सॉरी, थोड़ा पिछले वीडियो में डिस्टर्बेंस आ गया था। अपन वापस वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, मिक्स नंबर था हमारा 1, है ना। मिक्स फ्रैक्शन बना के हमारा 1/3। तो होल नंबर है 1, तो 1 हमारा 1 और उसका नेक्स्ट नंबर होता है 2, तो 1 और 2 के बीच में ये नंबर प्लॉट होगा। जब हमारा डिनोमिनेटर है 3, तो हमारे कितने फ्रैक्शंस आएंगे 1 और 2 के बीच में? 3 फ्रैक्शंस आएंगे। ठीक है, तो हमने इसके 3 फ्रैक्शन बना दिए। ये हो गए हमारे 3 फ्रैक्शंस। अब हमें कौन सा वाला पार्टीशन चाहिए? फर्स्ट पार्टीशन चाहिए। तो ये नंबर होगा हमारा 1/3, जो कि वैल्यू है 4/3। दैट्स इट। इतना ईजी है ये प्लॉट करना अपना इम्प्रॉपर नंबर को। अब मान लीजिए मिक्स्ड है हमारा। मिक्स्ड क्या था हमारा? -2 1/3। अब देखिए, जैसे होल नंबर क्या है हमारा -2, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? -2। बट माइनस यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आएगा -2। नेक्स्ट क्या होगा? -3, बिकॉज ये -2 से और छोटा है। ठीक है, -2 पार्टीशंस कितने? 3 पार्टीशंस, तो 1 2 और ये थर्ड पार्टीशन। ठीक है, अब हमको कौन सा प्लॉट करना है? फर्स्ट। तो ये नंबर जो होगा ये होगा हमारा -2 1/3। इतना ईजी है। दैट्स इट, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब होता है कि जब भी कोई दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे। ठीक है, तो कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में, जैसे मान लीजिए एक रैशनल नंबर है ए और दूसरा रैशनल नंबर है बी, अगर इसके बीच में हम कोई ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है, तो जो नंबर जनरेट होगा वो नंबर क्या होना चाहिए? क्लोजर। वो नंबर होना चाहिए हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, अगर हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि एडिशन में क्लोजर होता है कि नहीं, सब्सट्रैक्शन में क्लोजर होता है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर होता है कि नहीं, एंड डिवीजन में चेक करेंगे अपन। सबसे पहले हम चेक करते हैं एडिशन के लिए। जैसे मान लीजिए दो नंबर्स हैं हमारे 3/4, दूसरा नंबर है हमारा 1/4। दो रैशनल नंबर्स हैं, कोई भी कॉमन ले सकते हैं। अब ऐड करना है हमको। ठीक है, ऐड करने के लिए क्या चाहिए? हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐड हो जाएगा ये 3 + 1 4/4। 4/4 क्या रैशनल है? हाँ, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में एडिशन करें रैशनल नंबर से तो आया हमारा रैशनल नंबर। तो क्या होगा हमारा? क्लोजर अंडर एडिशन। रैशनल नंबर आर क्लोजर अंडर एडिशन। ओके, अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। चलिए सब्सट्रैक्शन में चेक करते हैं। 3/5 - 1/4। आप अच्छा ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम रैशनल नंबर में डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? वो सेम लेवल पे होना चाहिए। सेम लेवल मतलब डिनोमिनेटर उसका सेम होना चाहिए, है ना, कंपेरेबल होना चाहिए। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते थे? डिनोमिनेटर सेम बनाते थे। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे हम? इसका डिनोमिनेटर पहले हम सेम करेंगे एलसीएम से। तो 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। तो 3/5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आ जाए डिनोमिनेटर में 20? तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर भी 4, 3 4 ज़ा 12, 12/20 हो गया ये। नेक्स्ट नंबर -1/4 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल टू डिनोमिनेटर में आना चाहिए 20। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऊपर भी 5, 5 1 ज़ा 5 -5/20। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 12/20 -5/20। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा? 12 - 5 दैट इज़ 7/20। ओके, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर जो है वो क्लोजर हैं एडिशन में भी, सब्सट्रैक्शन में भी, है ना। मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं हम। अगर दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ठीक है, तो ये 4 से कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, देन 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5। ये भी रैशनल आया। बट एक और चीज़, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 0, क्या ये रैशनल होगा? एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 0।
ये भी है रैशनल। तो एडिशन में भी क्लोजर है, सब्सट्रैक्शन में भी क्लोजर है और मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर है रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम चेक करते हैं डिवीजन में। तो डिवीजन में क्या क्लोजर होते हैं रैशनल नंबर्स, चेक करते हैं। 3/4 डिवाइडेड बाय 1/3। इसको डिवाइड कैसे करते हैं? तो डायरेक्ट डिवीजन नहीं होता कभी भी फ्रैक्शंस का, है ना। अपन क्या करते हैं, जो सेकंड नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल 3/1, दैट इज 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4। ये रैशनल है। अब चेक करते हैं ज़ीरो से। 3/4 डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, रिवर्स करेंगे। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/0। 1/0 इर्रेशनल है, तो यहाँ पे भी इर्रेशनल नंबर आएगा जो कि नॉट डिफाइंड है ना। तो क्लोजर मतलब जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्लोजर किस में है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में। बट डिवीजन में क्या है? क्लोजर नहीं है, नॉट क्लोजर इन डिवीजन। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कभी भी दो रैशनल नंबर्स में, रैशनल नंबर ये है और रैशनल नंबर ये है, इनके बीच में अगर हम ऑपरेटर लगाएंगे, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, अगर कुछ भी करेंगे हम, तो जो आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारा इसका अगर उल्टा करके करेंगे तो भी हमारा सेम होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये R1 है, ये R2 रैशनल नंबर है ना। अगर हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाया तो जो आंसर होगा वो ऐसा होगा, R2 मैथमेटिकल ऑपरेटर R1। मतलब समझिए आप एग्जांपल से 1/3, हम एडिशन में चेक करते हैं, 1/3 है, अगर हम ऐड कर रहे हैं उसमें 2/3, ठीक है, तो ये बराबर होना चाहिए 2/3 प्लस 1/3 के। क्या होता है ये देखते हैं, चेक करते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 2 3/3, डिनोमिनेटर सेम है 1 + 2 3/3। तो अपन देख रहे हैं ये सेम आ रही है वैल्यू, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है रैशनल नंबर किसमें? एडिशन में, है ना। रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ऐसे ही हम चेक करेंगे सब्सट्रैक्शन में, आपको पता चलेगा सब्सट्रैक्शन में रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव नहीं होते। फिर आप चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं रैशनल नंबर्स। फिर डिवीजन में चेक करेंगे आप, तो डिवीजन में नहीं होते। आपको चेक करना है ऐसे, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर दो नंबर्स दिए हैं उसके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा है तो उसका रिवर्स करके देखना है, उल्टा करके। जैसे ये 1/3 + 2/3 था, तो उसका उल्टा क्या होगा, 2/3 + 1/3। अब इसी जगह माइनस होगा तो 2, जैसे 1/3 - 2/3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 - 1/3। तो आपको पता चलेगा कि सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, क्योंकि वैल्यू सेम नहीं आएगी। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव का मतलब होता है जब हम तीन रैशनल नंबर्स लेते हैं, है ना। तीन रैशनल नंबर्स लिए, जैसे मान लीजिए पहला रैशनल नंबर R1 है, दूसरा रैशनल नंबर R2 है, तीसरा रैशनल नंबर R3 है। तो जब हम ग्रुपिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑपरेटर लगा है, यहाँ पे ऑपरेटर लगा है, ठीक है, ग्रुप किए हमने, इन दोनों को ब्रैकेट में लिए। नेक्स्ट तो वो किसके बराबर होना चाहिए, जब हम R1 और R2 का ग्रुप करेंगे और R3 बाहर होगा। चेक करके देखते हैं अपन, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे, इसका एग्जांपल देके। ओके, जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास तीन रैशनल नंबर्स हैं, 1/3, 2/3 और 3/3, ठीक है। अगर हम इनमें एडिशन में चेक करते हैं तो पहले हमने इन दो को अगर ग्रुप किए तो वो किसके बराबर होना चाहिए, फर्स्ट टू अगर ग्रुप करेंगे 1/3 + 2/3 ब्रैकेट में और 3/3 ब्रैकेट के बाहर। ओके, ऐसा अपन को करना है। मतलब पहले हमने अगर सेकंड और थर्ड नंबर को ग्रुपिंग किया है तो बाद में हमको फर्स्ट और सेकंड नंबर को ग्रुप करना पड़ेगा। ओके, अगर ये वैल्यूज़ इक्वल आएंगी तो हम क्या बोलेंगे, वो एसोसिएटिव है रैशनल नंबर्स किसमें, एडिशन में, बिकॉज हमने एडिशन किया है यहाँ पे। ओके, ऐसे ही हमको मल्टीप्लिकेशन में चेक करना है, सब्सट्रैक्शन में चेक करना है, डिवीजन में चेक करना है। चेक करते हैं अपन पहले, 1/3 + 2 + 3 5/3, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 1 3/3, अब 5 + 1 होता है हमारा 6/3, यहाँ पे 3 + 3 हमारा 6/3। देखिए आपका आंसर सेम आया। तो ये क्या होगा, एसोसिएटिव है ये रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ऐसे ही आप सब्सट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे, सब्सट्रैक्शन में नहीं आएगा एसोसिएटिव। ओके,
फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए आप चेक करना, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन के लिए आप चेक करना। ओके, ये आप चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी एडिटिव इन्वर्स। तो किसी भी रैशनल नंबर का जब हमको एडिटिव इन्वर्स निकालना होता है, एडिटिव इन्वर्स उस नंबर को बोलते हैं कि अगर आप कोई भी रैशनल नंबर को अगर उसके एडिटिव इन्वर्स से, अगर ये रैशनल नंबर है, अगर आप उसके एडिटिव इन्वर्स से ऐड कर देंगे तो आंसर आपका ज़ीरो आएगा। तो कोई भी रैशनल नंबर्स में अगर एडिटिव इन्वर्स ऐड किया जाए तो आंसर क्या आता है हमारा? ज़ीरो। एडिटिव इन्वर्स निकालने का बहुत आसान तरीका है। एडिटिव इन्वर्स होता है सिर्फ साइन चेंज करना होता है। जैसे मान लीजिए आपका 5/3 अगर रैशनल नंबर है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स होगा -5/3। सिर्फ हमने क्या किया? साइन चेंज कर दिया, क्योंकि प्लस था हमने माइनस कर दिया। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा दिया है -5/-3, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो भी प्लस का साइन, माइनस का साइन क्या बन जाएगा? प्लस, +5/-3। सिर्फ एक का साइन चेंज करना है, सिर्फ न्यूमरेटर का साइन चेंज करना है, आपको ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर का साइन चेंज करना है और आपका एडिटिव इन्वर्स निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रैशनल नंबर का होता है। जैसे अगर ये रैशनल नंबर है r, है ना, अगर हम इसको इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर किसी रैशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना बहुत ही ईजी है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आप बोल सकते हो उसका रेसिप्रोकल भी होता है। रेसिप्रोकल इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नॉर्मल सी बात है, हमको रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका नंबर दिया है 3/4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/3। तो यही आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब जैसे मान लीजिए नंबर है -3/4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/-3। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 4/-3 को आप -4/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेम चीज़ है ना। डिनोमिनेटर में लिखिए माइनस, चाहे न्यूमरेटर में माइनस लिखिए, सेम चीज़ है, वन एंड द सेम थिंग। ओके, अब आपको बताते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी बोलती है कि सम ऑफ रैशनल नंबर्स एंड ज़ीरो इज़ इक्वल टू सेम रैशनल नंबर। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आपको क्या बोलती है? सम ऑफ रैशनल नंबर्स एंड ज़ीरो इक्वल टू द सेम रैशनल नंबर। मतलब अगर किसी रैशनल नंबर में आप ज़ीरो ऐड करते हो, वो सेम रैशनल नंबर, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। आप उसको उल्टा भी करके लिख सकते हो, क्योंकि क्लोजर है एडिटिव में, है ना। एडिशन में क्लोजर है, अपन ने चेक किया था, है ना। एडिशन में आपका, सॉरी क्लोजर बोल रहा मैं, हाँ ठीक है, एडिशन में आपका क्लोजर। ओके, नेक्स्ट अपन चेक करते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ते हैं आप आपकी आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी कहती है कि अगर जैसे मान लीजिए दो रैशनल नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, ये रैशनल नंबर 1 इंटू आपका इस टाइप से है, रैशनल नंबर 2 प्लस रैशनल नंबर 3, है ना। तो आप क्या करेंगे, इस रैशनल नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको आप लिख सकते हैं R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3। सॉल्व एग्जाम्पल दे के बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपका दिया है 3/4 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में है आपका 1/3 प्लस 1/4। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। मतलब इस नंबर को आपने इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ये दोनों ब्रैकेट में थे और इसके टोटली मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। भले ही अगर यहाँ पे माइनस भी होता तो भी सेम तरीका होता, बस यहाँ पे माइनस लग जाता। ओके, सेम करते हैं हम, बस यहाँ पे माइनस लग जाता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम किस में अप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई में, और डिवीजन में भी अप्लाई हो जाती है कई बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो अभी तक आपने देख लिया है सारी प्रॉपर्टीज़। अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले एक बार आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी देख लीजिए। आपने एडिटिव आइडेंटिटी देख ली है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी देख लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है कि अगर आप रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सेम रैशनल नंबर बनता है। जैसे मान लीजिए आपका नंबर है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो इक्वल टू 3/4।
दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3/4 इंटू 1 क्लोजर के फॉर्म में। ओके ठीक है, चलिए अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया एडिशन कैसे करते हैं दो रैशनल नंबर्स का, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं दो रैशनल नंबर्स का। मैंने आपको बताया कैसे करेंगे। सबसे पहले आप उसको कंपेरेबल बनाएंगे। कंपेरेबल कैसे बनाएंगे? दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करके। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होगा? आप एलसीएम लेंगे दोनों डिनोमिनेटर्स का, और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो आएगा आपका वही आप डिनोमिनेटर बनाएंगे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके। एक बार फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ एडिशन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रैशनल नंबर है 2/3 प्लस 3/5। अब इसका एलसीएम लेंगे आप 3 और 5 का। एलसीएम कितना आएगा आपका? 3, 5 का एलसीएम आएगा 15। ओके, तो आप एलसीएम लेके 2/3 को बनाएंगे डिनोमिनेटर में 15। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 बन जाए? तो 5 से। जब नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 ही मल्टीप्लाई होगा। 2 5 ज़ा 10। ओके, सेम आप सेकेंड नंबर के साथ भी करेंगे 3/5 इंटू एनी नंबर इक्वल टू डिनोमिनेटर में आपको 15 चाहिए बिकॉज एलसीएम 15 है। ठीक है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 बन जाए? 3, ऊपर भी 3 बिकॉज नंबर चेंज नहीं करना है हमको। 3 3 ज़ा 9। तो अब आपको ऐड करना क्या पड़ेगा? 9/15 प्लस 10/15। अब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को आप ऐड कर सकते हैं आसानी से। 9 + 10 19/15। दिस इज़ द आंसर। सिमिलर होगा केस सब्सट्रैक्शन के लिए भी। ओके, हमने आपको बता दिया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो रैशनल नंबर्स को। फिर हमने आपको बता दिया डिवाइड कैसे करते हैं दो रैशनल नंबर्स को। हमने आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता दिया हमने आपको। ओके, चलिए अब इसके भी आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब थोड़ा आपको सम दिखाते हैं थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स हो, मतलब इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब साथ में हो रहा हो। तो आपको एक क्वेश्चन देते हैं 3/4 प्लस ब्रैकेट 5/7 माइनस 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। 3/4 प्लस ब्रैकेट में 5/7 माइनस 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या लगता है आपका बॉड मास। बॉड मास में सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन है? ये दोनों। ब्रैकेट में आपका एक ही ऑपरेटर लग रहा है तो माइनस, तो सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे। तो 3/4 प्लस सेम वैसे का वैसे ही। अब इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 8 का एलसीएम होता है 15। ओके, एलसीएम कितना आएगा? 7 8 का 15। 7 और 8 का एलसीएम होता है 15। ओके, तो इसको 15 कैसे मतलब सॉरी 7 8 का एलसीएम सॉरी 7 8 का एलसीएम होता है 56। ओके, तो आपको इन दोनों को डिनोमिनेटर्स को 56 बनाना है। तो 7 वाला 56 कब बनेगा? तो जब आप 5/7 को 56 बनाना है डिनोमिनेटर में, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। ओके, 5 8 ज़ा 40, तो 40/56 बन जाएगा ये। ओके, सिमिलरली 8 वाला क्या बनेगा? 1/8 को आपको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका डिनोमिनेटर 56 आए? 7 से। तो ये बन जाएगा 7 1 ज़ा 7/56 इंटू 3/5। ओके, चलिए अब आपका देखते हैं 40 - 7 है ना। 40 - 7 जो 3/4 प्लस 40 - 7 होता है आपका 33/56। ब्रैकेट कंप्लीट हो गया अपना है ना, इंटू 3/5। अब ब्रैकेट के बाद हमारा डिवीजन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं, है ना। तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं 3/4। अच्छा, 3 अगर 56 3 की टेबल में आता है तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, है ना। या 33 5 की टेबल में आता है तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ना। देखिए आप 56 आता है क्या 3 की टेबल में? 3 का हमने पढ़े थे। 3 की टेबल में आप चेक कैसे करते हैं? ऐड कर देते हैं नंबर्स को। 5 + 6 होता है अपना 11। 11 3 की टेबल में नहीं आता, सो 56 3 की टेबल में नहीं आता। 33 5 की टेबल में हम चेक करते हैं, लास्ट डिजिट होना चाहिए 5 या 0। तो 33 में नहीं है तो ये दोनों नहीं होंगे, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/4 प्लस 33 इंटू 3 होता है आपका 99। 56 इंटू 5 होता है आपका 280। ओके, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब 280 है और आपका 4 है, तो आपको एलसीएम लेना है किसका? 280 का और 4 का। ठीक है,
तो आप अगर इसका एलसीएम लेंगे 280 और 4 का, तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 280 ही आएगा एलसीएम। ठीक है, तो आपको इसका एलसीएम लिए 3/4 को आपको क्या बनाना है, 280 बनाना है डिनोमिनेटर को। ओके, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि आपका 3 × 70 210, तो ये आपका हो जाएगा 210/280 प्लस 99/280। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 309/280। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब आपको अगर कोई ऐसा लंबे कैलकुलेशन वाले सम देंगे तो आपको बन जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन देते हैं एक और फिर से, है ना, एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है 3/5 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10/4। ओके, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, इनमें से डिवीजन, बिकॉज बॉड मास में क्या होता है, डिवीजन, तो डिवीजन इन दोनों के बीच में हो रहा है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, तो 3/5 डिवाइड डायरेक्ट नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस करके, 3 ऊपर 4 नीचे, प्लस 3/4 इंटू 4/3 प्लस 1/5 इंटू 10/4। अब देखिए तीनों मल्टीप्लाई हैं, ये तीनों को आप साथ में करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, बताते हैं। ये क्रॉस में कट रहा है क्या, नहीं, तो 3 3 ज़ा 9, 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 3 1 ज़ा 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, क्रॉस में कट गया, प्लस 1/1, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4। ये आपका आंसर आया। ठीक है, अब देखिए तीनों प्लस हैं तो तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम किसका, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको 20 का, 1 का और 4 का, 20, 1, 4। एलसीएम जब आप इसका लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 20, तो 9/20। इसका आपको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई, तो 20/20 बन जाएगा ये। 4 को आपको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 2 5 होता है आपका 10, 4 5 होता है आपका 20। डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 39/20। दिस इज़ द राइट आंसर। चलिए एक दो आपका वर्ड प्रॉब्लम्स भी बता देते हैं, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ -8, है ना, मतलब कोई 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ -8, देन फाइंड इफ़ वन ऑफ देम इज़ -5/12, देन फाइंड द अदर वन। अगर मान लीजिए 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर -8 आ रहा है और उसमें से एक रैशनल नंबर है -5/12, तो आप दूसरा रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, जो रैशनल नंबर एक दिया हुआ है और जो उसका प्रोडक्ट का आंसर है उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप लिखिए आंसर डिवाइडेड बाय -5/12 इक्वल टू जो आपका दूसरा रैशनल नंबर होगा, बिकॉज यहाँ देखिए ना आप R1 नीचे चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। -8 डिवाइड डायरेक्ट नहीं होता तो मल्टीप्लाई होगा, 12/-5 इक्वल टू R2। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 12 होता है आपका 96/5। दिस इज़ द सेकेंड रैशनल नंबर आंसर। चलिए तो यहाँ पे आप अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में अलग दूसरी चीज़ दिखाएंगे, आप दूसरी चीज़ पढ़ाएंगे।